लेसन 16 हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब है दो स्थानों के बीच में, और यह लेसन हम कर चुके हैं। इसमें एक बच्ची होती है जो न ज्यादा ऊपर सीढ़ियों के और न ज्यादा नीचे सीढ़ियों के बैठती है, बीच में बैठती है। उसके कारण हम जान चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लिख चुके हैं। तो अब हम इस लेसन के वोकैबुलरी करते हैं। क्वेश्चन है, गिवन आर 4 सेट्स ऑफ वर्ड। हमें शब्दों के 4 समूह मिलेंगे। ईच सेट मेक्स अ कंगारू वर्ड। 4 जो गोले होंगे या 4 समूह होंगे, यानी कि 4 प्रश्न हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 4 गोले हैं। पहले प्रश्न के अंदर एक गोला और उस गोले के अंदर में वर्ड्स होंगे बहुत सारे, और वो समूह हैं, समूह बनाए हुए हैं, और प्रत्येक जो समूह बनेगा वो एक कंगारू वर्ड के नाम से जाना जाता है। द मीनिंग ऑफ द कंगारू वर्ड इज गिवन इन इटैलिक। और जो कंगारू शब्द है उनके शब्द का जो मतलब है वो उस गोले के बगल में दिया रहेगा। गेस द कंगारू वर्ड। हमें उस कंगारू वर्ड को पहचानना है। सेलेक्ट ऑल लेटर दैट अकर इन द सेट्स। सेट्स मतलब समुच्चय। जो गोला होगा या समूह होगा जो एक घेरे के अंदर में होगा, उनका जो है उनको सेलेक्ट करना है। उसमें कॉमन वर्ड को ढूंढ करके सेलेक्ट करना है। अ लेटर माइट बी रिपीटेड इफ नीडेड। और रिपीट वर्ड को, रिपीट जो हुआ रहेगा लेटर, उसको छोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ये एक समूह है जो बादल के घेरे में है। उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो है पॉट, अप, स्टॉप, पॉट, टू, टॉप और पप। तो ये वर्ड्स हमें दिख रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से लेटर हैं जो कॉमन हैं उसको हमको देखना होगा। और इसके साथ ही साथ इसमें जो मीनिंग है, इन कंगारू वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो इस बादल के, ये जो बादल दिख रहा है इसके बगल में, यानी यहां पर हमेशा दिया रहेगा। जैसे इस कंगारू वर्ड का मतलब होगा टू हेल्प। हेल्प करना, मदद करना। तो इसका मतलब है अब हमें कंगारू वर्ड इन लेटर में, यानी कि इसमें जो कॉमन है, इन पूरे वर्ड्स में जो जो लेटर कॉमन है उसको हम देखते हैं। तो कॉमन लेटर को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर कंगारू वर्ड इसका मतलब होता है टू हेल्प का मतलब, और दूसरा क्या होता है वो हम देखेंगे। तो लेटर है PORTUSP। इतने लेटर जो हैं वो कॉमन हैं, और बाकी इन्हीं में से रिपीट हुआ है। जैसे पॉट में PORT है, P है, O है, R है, T है। UP में UP है, और स्टॉप में S है, T है, O है, P है, जो कि इसी में से रिपीट हो रहा है। इतने ही लेटर में से रिपीट हो रहा है। और पॉट है, POT है, जो कि P और O और T है, इसमें से रिपीट हुआ है। और टॉप भी है, और पप भी अगर देखेंगे तो पप में से भी P आ रहा है और U आ रहा है, और लास्ट में जो P है वो आ रहा है, तो 2 बार P, यही सब रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें कंगारू वर्ड पहचानना है। इन्हीं में से, इन्हीं जो लेटर है इन्हीं में से हमको वो वर्ड्स को बनाना है जिसका मतलब टू हेल्प होता है। तो उसका आंसर होगा सपोर्ट। अब यहां पर ध्यान से देखो, सपोर्ट जो होता है इसी में से है, इसी में से S लिया गया है, इसी में से डबल P लिया गया है, इसी में से O लिया गया है, R लिया गया है, T लिया गया है। तो फिर बन गया है सपोर्ट।
और सपोर्ट का मतलब होता है टू हेल्प, यानी मदद करना या सपोर्ट करना। अब हम अगला देखते हैं पहला वाला जो हमारे वोकैबुलरी में दिया हुआ है। बादल के अंदर या समूह के अंदर में है नीट, टीन, ईट, टी, सिन और डाइन। और हमारा जो मीनिंग होता है कंगारू वर्ड का इसमें दिया गया है इन द प्लेस ऑफ, किसी के स्थान में। तो इंग्लिश में और ऐसा कौन सा वर्ड्स है जिसका मतलब होता है किसी के स्थान में? तो पहले हमको लेटर ढूंढना पड़ेगा। कॉमन लेटर कौन है इन 6 वर्ड्स में? उन कॉमन को हमें देखना होगा। इतने में से हमें देखना होगा कि कॉमन आखिर क्या क्या है। तो कॉमन क्या है? एन है, ई है, ए है, टी है, उसके बाद बाकी सब, और एस है और डी है। ठीक है, तो बाकी सब इसमें रिपीट है। तो कॉमन हमारे पास वही आ गए। कौन कौन से? एन, ई, ए, टी, आई, एस, डी। अब इसी से हमें बनाना है जिसका मतलब होगा इन द प्लेस ऑफ। ठीक है, इसी लेटर को अरेंज करना है और इसका एक मीनिंग बनाना है जिसका मतलब होगा इन द प्लेस ऑफ। तो कंगारू वर्ड बनाने के लिए अब इसी स्पेलिंग्स का यूज करेंगे। तो उसका मतलब होगा इनस्टीड। इनस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर। तो इसका आंसर हो गया इनस्टीड। और इन लोगों को कॉपी में जरूर लिखना है। सेकंड है नर्स, सन, यस, यूज, रन। तो रन है। अब कॉमन वर्ड इसमें देखना है। अब कंगारू वर्ड हमें बनाना है जिसका मीनिंग होगा अ चाइल्ड प्ले रूम। रूम में एक बच्चा खेलता है। तो अगर एक रूम में बच्चा खेलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा वर्ड बोलेंगे? कौन सा कंगारू वर्ड बोलेंगे? तो वो हमें देखना होगा। तो यहां पर लेटर ढूंढना है। कॉमन लेटर वो रहेगा N, U, R, S, E, Y। ये इसमें रहेगा। तब कंगारू वर्ड क्या बनेगा? नर्सरी। कंगारू वर्ड हमारा बन जाएगा नर्सरी। यहां पर कंगारू का स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। लास्ट में जो यू है वो नहीं आएगा, यू के जगह में डबल ओ आएगा। ये जो कंगारू दिख रहा है ये कंगारू के जगह में डबल ओ आएगा। तो हमारा आंसर हो गया है नर्सरी। NURSERY, नर्सरी। मतलब नर्सरी में बच्चे खेलते हैं। नर्सरी को हम क्या बोलते हैं? जहां बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तीसरा है थर्ड स्टार्स, ईट, एयर, सेट, सिट, रैट। इनमें अब हमें देखना है जो कंगारू वर्ड आएगा उस कंगारू वर्ड्स का मीनिंग होगा अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स फॉर पासिंग वन लेवल टू अनदर। अन्य लेवल से किसी एक लेवल में पास होने के लिए जो सीढ़ी होगा फ्लाइट का, उसको क्या बोलते हैं? जो स्टेप्स होते हैं जो जिसमें चढ़ते हैं हम फ्लाइट में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए इन बादल के अंदर में देखना है और कॉमन वर्ड्स को ढूंढना है। इनमें से कॉमन वर्ड्स को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन वर्ड्स हमारे पास लेटर के रूप में है। तो लेटर को देखेंगे तो SARTI ये है। तो SARTI से हम कौन सा ऐसा वर्ड्स बना सकते हैं जिसका मतलब होगा अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स फॉर पासिंग वन लेवल टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं
और उसे हम क्या कहते हैं, जो फ्लाइट में चढ़ने के लिए लगाया जाता है उसको। तो उसके लिए हमारे पास कंगारू वर्ड आएगा, तो उसे हम कहेंगे स्टेयर, यानी सीढ़ी। STAIR, स्टेयर, इसको कहेंगे सीढ़ी। हमारा 4th नंबर में है आउट, ऑट, टॉट, थो, थॉ, गो। अब इसमें से हमारा जो कंगारू वर्ड बनेगा उसका मीनिंग होगा आइडिया, और इसमें जो कॉमन लेटर होंगे वो होंगे O, U, T, G, H। तो इसमें कंगारू वर्ड अब देखना है तो उसका मतलब हो जाएगा थॉट, THOUGH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन लोगों को कॉपी में लिखना है